खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां पर एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। अमरोहा के जाकिर ने अपना नाम संदीप बताकर ने असम की रहने वाली एक युवती को पहले धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया और फिर मंदिर में शादी रचाई। जाकिर युवती के साथ मंदिर जाकर पूजा पाठ भी करता था। जाकिर 3 साल तक युवती को देता रहा धोखा। अमरोहा पहुँचने पर युवती की हुई जानकारी तो युवती के होश उड़ गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धर्म परिवर्तन सहित संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर युवती का मेडिकल परीक्षण कराया। आपका पूरा मामला अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र के गांव नाजीपुर खुर्द निवासी जाकिर 3 साल पहले नौकरी करने के लिए असम गया था। वो जनपद गुवाहाटी में स्क्रैप प्लेट बनाने का काम करता था। यहाँ जाकिर अपना धर्म छिपकर कर खुद को हिंदू धर्म से संदीप नाम बताता था। इस दौरान उसने गुवाहाटी जनपद के एक गांव की रहने वाली हिंदू युवती को अपना नाम संदीप बताते हुए प्रेम जाल में फंसा लिया और पटना में स्थित एक मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। उनके 3 बच्चे भी हैं। आरोपी जाकिर पहले से शादीशुदा था, इसलिए वो युवती को असम में छोड़कर अपने घर भाग आया। लेकिन उसका पीछा करते हुए युवती भी अमरोहा पहुंच गई। यहाँ जब उसे ये पता चला कि संदीप मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता है और उसका नाम जाकिर है और वो पहले से शादीशुदा भी है, तो उसके होश उड़ गए। जिसके बाद पीड़ित युवती ने पीड़ी से शिकायत करी तो पुलिस ने मामला असम का बताते हुए युवती को टरका दिया। जिसके बाद भाजपा से जिला पंचायत सदस्य पवनीत दिवाकर को युवती ने फोन के माध्यम से सूचना दी, तो उन्होंने युवती की मदद करते हुए पीड़ित युवती को आरोपियों के चुंगल से मुरादाबाद से छुड़ाकर आरोपी के खिलाफ आरोपी जाकर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित युवती का मेडिकल परीक्षण कराया और अग्रिम कार्रवाई में लग गई है। उसे असम जाने के लिए कह दिया। उसके उपरांत जो उसके साथ एक भाई इसका कजन बनकर आया था, उसने उसे बुलाया। उसे बुलाने के बाद जो चौकी इंचार्ज है उसने उसे 2000 रुपए दिए और ये कहा कि तुम ये घटना किसी से बता मत देना कि तुम हिंदू हो और तुमने एक हिंदू बनके इसने शादी की है। पूरे प्रकरण पर पर्दा डालने के लिए 2000 रुपए उसे दिए और ये कहा तुम सीधे यहाँ से असम निकल जाओ। उसके बाद 2 बजे मुझे सूचना मिली। मैंने तत्कालीन थाना देहात एसओ से फोन पर बात की। मैंने कहा एक हमारी हिंदू समाज की बेटी के साथ लव जिहाद का मामला है, आप इस प्रकरण में उसमें FIR पंजीकृत करें, जिन धारा जो बनती हो, और उस बेटी को हमारी न्याय दिलाएं। असम की है चाहे कहीं की भी है, तो हमारे भारतवर्ष की बेटी हो, उस बेटी को न्याय दिलाने का तो आप हमारा हक है। और मेरे क्षेत्र में बाढ़ से जहाँ से जिला पंचायत में बना हूँ वो मेरे क्षेत्र का मामला है। उसके उपरांत भी थाना देहात ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। इसके उपरांत वो लड़की वहां से हटा दी गई। मुस्लिम समुदाय द्वारा उसे कैप्चर कर लिया गया और कैप्चर करने के बाद उसे वहां से तुरंत अमरोहा स्टेशन ले गए। अमरोहा स्टेशन ले जाने के बाद हमें पता चला, मैं और मेरे जो साथी थे ठाकुर भगवंत चौहान जी हैं और सुभाष त्यागी जी हैं, प्रधान जी हैं, प्रतीक शर्मा जी जो सभासद अमरोहा से, हमने तुरंत अपनी गाड़ी अमरोहा स्टेशन लगाई और 1 घंटा हमने अमरोहा उसकी तलाश की। उसके उपरांत वो नहीं मिली। उस लड़की का फिर फोन आया कि इन्होंने मेरा फोन स्विच ऑफ करा दिया था, अब इन्होंने मुझे हरतला में एक गली है छोटी सी, उसमें मुझे बंद कर रखा है। हम वहां हमने तत्कालीन SO से बात की और हम हरतला पहुंचे। हरतला पहुंचने के बाद उन्हें सूचना फिर मिल गई, क्योंकि हमने यहाँ क्षेत्रीय पुलिस से बता दिया था। उसके बाद सूचना से वहां से फिर हटा दिया। उसके बाद पता लगा, उसकी फिर बेटी की फोन आई कि भैया मुझे इन लोगों ने यहाँ बंद कर रखा है स्टेशन के जस्ट सामने। हम वहां पहुंचे तो वो लड़की डरी हुई, सहमी हुई, दुबकी हुई थी और उसकी हालत दयनीय थी। हमने उससे पूरी आपबीती सुनी। आपबीती सुनने के बाद तत्कालीन हम सब उसे अमरोहा देहात लेके आए और अमरोहा देहात के सामने उसका सारा पक्ष रखा। उसके साथ नाजायज संबंध इन लोगों ने बनाए और कई मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों ने उस बेटी के साथ नाजायज संबंध बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो अपने हिंदू धर्म पर अड़ी रही। अब वो इस समय थाना देहात जो अमरोहा जनपद में पड़ती है वहाँ वो है। हमारा पूरा समाज, ये भारतीय जनता पार्टी उस बेटी के साथ खड़ी है। और पुलिस द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है? पुलिस की इसमें क्या भूमिका रही और किस तरह की पुलिस की इसकी भूमिका संदिग्ध रही। पुलिस ने शुरू में इसमें 1% सुनवाई नहीं करी। अगर पुलिस सुनवाई करती तो शायद उस लड़के को न्याय मिल जाता और सबको यहाँ भागना नहीं पड़ता। उसके उपरांत जब तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों में बात गई तो तब इन्होंने एक्शन लिया। अब हम लोग सब आए हैं। अभी पता लगा है कि FIR पंजीकृत हो गई, अभी हमारे हाथ में नहीं आई, लेकिन जैसा बताया गया है लड़की भी यही है, डरी हुई है, असम से आई है, बहुत भयभीत है। इन लोगों ने बहुत डराया और उसके कहीं उल्टे सुल्टे निशान अंगूठे भी लगवाए कि तो कहीं कार्रवाई नहीं करे। और एक बात और यहाँ लड़की के माध्यम से पता चली कि जो इसके परिवार में इसका बड़ा भाई है उसने भी ऐसी हिंदू बनकर एक बेटी से हमारी हिंदू शादी कर रखी है। नाजरपुर खुद का कोई दरोगा बन के भी जो लड़की को धमकाने का मामला है। दरोगा जो चौकी इंचार्ज नंगला है
उन्होंने रात के 11:30 बजे उसे फोन किया और फोन करने पर उससे पूछा कि तू अभी असम निकली या नहीं निकली। दुर्भाग्य से उस टाइम हम उसके पास थे, वो फोन हमने खुद सुना। हमने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं, हमारे 4 बार पूछने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया। बड़े सोचने का विषय है, जिस पुलिस पे इतना भरोसा करती है और जो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार है। और सबसे बड़ी बात देखिए, पूरे प्रदेश में लव जिहाद पे जो सबसे पहले कार्रवाई हुई, जो सजा मिली, वो अमरोहा जिले में ही मिली और यही लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा। तो मेरी प्रशासन से अनुरोध है, मांग है कि इस बेटी को न्याय मिले और भारतीय जनता पार्टी और मैं पवनीत दिवाकर जिला पंचायत सदस्य और मेरे समस्त लोग इस बेटी के साथ खड़े हैं न्याय अच्छा, दिलाने। ऐसा नहीं लगता कि भाजपा सरकार की ऐसे जो कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी छवि धूमिल कर रहे हैं? ये सोचने का मुकदमा दर्ज हुआ है, कोई कानून को लेकर लव जिहाद का मामला है, क्या पूरा मामला? थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में एक महिला द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति ने उससे, जो कि महिला दूसरे प्रदेश की रहने वाली है, वहाँ पर अपनी मुलाकात के दौरान अपने धर्म और जाति को छुपाते हुए उससे वहाँ शादी की है। और जो या आज महिला को ये पता चला वो यहाँ का रहने वाला है। जब वो यहाँ आई हैं तब उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो दूसरे धर्म का है। इसी संबंध में उसके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिस पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना प्रचलित है। झूठ बोल के शादी करा उसने, संदीप नाम बताया था उसने। और एक साल यहाँ में आके बाद पता चला वो मुसलमान है। उसने मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश करी, मैंने मना करने की बात की और मुझे बोला मुस्लिम धर्म करो। मैंने मना कर दिया साहब, तो उसने मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश करी। क्या नाम है उसका, लड़के का नाम क्या बाद में निकला उसका? बाद में पता चला उसका नाम जाकिर है। पहले क्या बताया था आपसे? संदीप बोल। अच्छा, शादी कहाँ पर की थी आपसे? पटना में शादी करे। पटना में? मंदिर में? मंदिर में। अच्छा, तो हाथ में कुछ कलावा या धागा वागा भी कुछ था? माथा में टीका उका लगाया था। हाँ, जब शादी की थी। जी। तो अब आपको कहाँ रखा है इतने दिनों, कैसे, मतलब आपके साथ क्या हुआ, पूरी अपनी कहानी बताएं। हम लोग इतने दिन आसाम में ही रहा। आसाम में? हाँ, आसाम में रहने के बाद उसने यहाँ, मैंने उसे बार बार बोला अपने घर वालों से मिलाओ, अपने घर वालों से मिलाओ, तो ऐसे कुछ किया नहीं। बोला ठीक है मिला दूंगा बोल के ऐसे करके वहाँ से निकल के आए। मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ को आई। आने के बाद पता चला कि वो मुसलमान है। अच्छा, पुलिस की कैसी भूमिका रही तुम्हारे साथ? पुलिस ने किस तरह का? पुलिस ने कुछ नहीं सुना। हाँ। मैंने सब जगह गई, यहाँ को पुलिस बोलता वहाँ जाओ, वहाँ को पुलिस बोलते हैं यहाँ आओ, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। पैसों वाला क्या? अच्छा, अब आप थाना देहात गए थे, थाना देहात में आपको पहले गए थे, क्या कहा था एसओ साहब ने, वो यहाँ की थाने पुलिस ने क्या कहा था? उन्होंने मुझे बोला आप 2000 रुपया लो और लेके घर के लिए निकल जाओ, जो ये मामला यहाँ के नहीं है, यहाँ नहीं हो सकती है। अच्छा, जहाँ की होती है वहीं की जाती है। तो इस मामले में आपकी मदद किन्होंने की फिर? प्रधान ने, मतलब वो उसने मुझे ऐसा बोला चले जाओ पुलिस स्टेशन। फिर भैया जी ने मुझे मिला। कौन से भैया जी? ये भैया जी सामने रुके। अच्छा अच्छा, ठीक। इन्होंने मिला, मुझे बहुत ही हेल्प मिले इनसे। इन्होंने दिन भर मुझे खोजने में लगा दी और रात को 11:02 में हम लोग ने मिले स्टेशन के पास में। कौन से? इन्होंने कार्रवाई करवाई। अच्छा, कहाँ पर मिले थे आप इन्हें? मुरादाबाद। अच्छा, मुरादाबाद से लेकर आए थे आप? जब आपको कार्रवाई होगी तो आपकी तो मुकदमा दर्ज हो गया, क्या फिर कैसा लग रहा है आपको? न्याय मुझे न्याय मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ उसे सच से सच सजा हो, जो आज उसने मेरे साथ किया कल किसी और के साथ ना हो। अच्छा, वो मंदिर में भी जाता था आपके साथ पूजा वाजा करने? मंदिर में भी जाता था हमारे साथ। अच्छा।